कैमरा ऑन करके बैठो सब जने अपना अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृदंग, बहुत दिनों बाद दिखे आज। कैमरा ऑन करके बैठो एनी। एनी। यस। सर मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैंने लास्ट 4 क्लासेस अटेंड नहीं किए, तो आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? मेरे को व्हाट्सएप मैंने मैसेज भेजो, किया काफ़ी कुछ था। तो मैंने अपलोड करी है, ठीक है। एक बार फिर से मैसेज भेज दो कि लैपटॉप मेरा सही हो गया तो नाउ आई कैन सेंड। सर सर आपने आपको वाला रिकॉर्डेड लेक्चर भेजने वाले थे। ठीक है। यस उत्सव। तो फोरम मैं लास्ट क्लास एब्सेंट था, तो मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए लास्ट क्लास। ठीक है, भेज दूंगा। मैसेज कर देना मेरे को एक बार। अब मेरा लैपटॉप सही हो गया तो मैं कल या परसों में भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। यस। फोरम एनी। फोरम एंड एनी। क्या कर रहे हैं ना, तो माइक कनेक्ट कर रहा है ना कुछ कर रखा है। फोरम यस सर। कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो फोरम? फोरम कौन सी क्लास में हो? ये भी नहीं पता क्या? फोरम माइक को अनम्यूट करो, नहीं तो मैं रिमूव करता हूँ क्लास से। फोरम कौन सी क्लास से हो? टाइम टेबल चेक करो अपना एक बार। इतनी देर क्यों लगी बताने में कि कौन सी क्लास में हो? चेक करो टाइम टेबल अपना एक बार। यस, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना? हमने कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तक कर लिया था। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। दाउश शाह। यस सर। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है एक्वा सॉल्यूशन में। क्यों? नहीं पता सर। नहीं पता। नंदनी। यस सर। इथाइल अल्कोहल यस सर।
इथाइल अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सर क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होते। हेतवी। Yes, sir. बताइए। So they do not produce H plus ions when dissolved in water. ठीक है। शिवांश। यस सर। CaCO3 की रिएक्शन होगी, CaCO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? सर CaSO4, CO2 और H2। ठीक है। ध्वनित। Yes, sir. मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? Sir, नहीं पता। नहीं पता? Yes. वेरी गुड। अनिका। यस सर, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। मेटल, सॉल्ट एंड वाटर, ओके। वृषिन। Yes, sir. मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? Sir, metal salt plus CO2 plus H2O. मेटल सॉल्ट प्लस Carbon dioxide plus water. ठीक है। माही। यस सर। आप बताइए मुझे, CuCl2 का कलर कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ CuCl2? CaCl2। CuCl2, कलर ऑफ CuCl2। ब्लू। सोच लो एक बार फिर से। सर मोस्टली कॉपर सॉल्ट ब्लूइश टाइप के होता है। करेक्ट आंसर ऑफ ब्लू। ठीक है। एंजल। यस सर। एक केमिकल रिएक्शन हुई मेटल ऑक्साइड और एसिड की, किस किस की? मेटल ऑक्साइड मेटल एंड ऑक्साइड एंड एसिड। एसिड की रिएक्शन हुई, ठीक है। उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बना CaSO4 एंड H2O। क्या क्या प्रोडक्ट बने? CaSO4 एंड H2O। H2O। So now tell me the name of metal oxide and acid. सर CaO plus H2O। ना, H2 एसिड होता है बेटा। सॉरी H2SO4 सॉरी। H2SO4, okay, good.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें आज। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अब आज नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, दैट इज HCl गैस के बारे में। किसके बारे में? HCl। HCl गैस। HCl गैस कैसे बनती है? NaCl। NaCl तो पता है ना सबको क्या होता है? यस सर। उस NaCl की रिएक्शन हम sir. करवा देते हैं H2SO4। H2SO4 भी सबको पता है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो प्रोडक्ट बनता है NaHSO4 एंड HCl। ठीक है। और ये HCl कौन सी स्टेट में बनता है? गैस। Gas। सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे बता कौन रहा सा हूँ ना, प्रोडक्ट मैं बनेगा? बता रहा हूँ कौन से, कैसे पता लगेगा तो मैं बता रहा हूँ ना कि कौन सी स्टेट में बनेगा। ठीक है। कौन से स्टेट में बनता है ये गैस। सर गैस? स्टेट में नहीं सर, मतलब कैसे कौन सा कंपाउंड बनेगा वो कैसे पता लगेगा? वो तो दिख रहा बेटा, इसका आयोनाइजेशन करो। ठीक है। ओके सर। ये HCl बन जाएगा और HSO4 Na+। ठीक है ना। सर सर दो पॉजिटिव चीज़ है, ऐसे कैसा नज़दीक आ गया? मतलब Na और H कहाँ दो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें? है तो सर एक Na पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब वो पॉजिटिव है, और एक H हाइड्रोजन भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। हाँ तो हाइड्रोजन तो भैया एक HSO4 -1 आयन भी तो होता है, बाइसल्फेट आयन। सुना है? नो सर। नहीं सुना? और एक ये H+, Okay, Yes, sir. दोनों से मिलके H2SO4, Na+ Okay, एंड Cl-। तो NaHSO4 और HCl। ठीक है। ओके सर। ये HCl कौन सी स्टेट में बना यहाँ पे? गैस। सर गैसियस स्टेट में। हाँ सर अगर ये HCl गैस मतलब एक सपोज एक टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकल रहा है और उसके ऊपर एकदम एकदम ड्राई सा पेपर ऊपर से लगा दे तो वो पेपर जलेगा या नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें कुछ आयंस फॉर्म नहीं हो गए तो फिर पेपर में से नहीं कोई जलेगा, कुछ भी आयंस नहीं खींच जलेगा, पाएगा। नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। ओके सर। सर तो हाथ रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा ना? ट्राई करके देखो एक बार। कोरोजिव तो होता ही है नेचर का। ठीक है। अब इस HCl गैस के यहाँ मैं लेके गया ब्लू लिटमस पेपर। कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर। भैया क्लास में एक ही जना पढ़ रहा है क्या? सिर्फ रोगन के पढ़ रहा है क्या? बाकी सब शांत बैठे होंगे एकदम से, माइक म्यूट करके। नहीं पढ़ना हो तो यू कैन लीव द क्लास। ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं बाद में, अगर नहीं पढ़ना हो, रेस्पॉन्स नहीं करना है क्लास में आप लोगों को तो। ठीक है ना। ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर लेके गया तो इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ही रहेगा। रेड। रेड। ब्लू ही रहेगा। ब्लू ही रहेगा। आधे लोग बोल, हाँ रेड किसने बोला? रेड किसने बोला? सर मैंने बोला। ठीक है। जेड क्यों बोला? दर्श। यस सर। जेड क्यों होगा? सर वो लिक्विड में होता है तो मतलब एसिडिक होता है इसलिए, और इधर गैस में तो ये जेड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। ठीक है, गुड। क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं हुए, गैसेस स्टेट में है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर क्या रहेगा? भैया रेस्पॉन्स नहीं आ रहा ना जिन लोगों का, अगर मैंने एक एक क्वेश्चन पूछा और आंसर नहीं आया तो मैं क्लास से रिमूव करता जाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। आधी से ज्यादा क्लास माइक म्यूट करके बैठी हुई है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका। ठीक है। क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं आया तो क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं उनको, ये चीज ध्यान रखना। ब्लू लिटमस पेपर ही रहेगा। क्यों हाँ देव मिश्रा,
देव मिश्रा, देव, चलो वेटिंग रूम में कुछ कर रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। देव गायब हो गया क्लास से, गुड। उत्सव, यस सर, बताइए ब्लू क्यों रहेगा? क्योंकि कोई आयन फॉर्म नहीं हो रहा। कोई आयन फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, गुड। ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा क्योंकि आयन फॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर इस ब्लू लिटमस पेपर को अब चेंज करके, अगर मैं यहाँ चेंज करके मॉइस्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? रेड 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 हो लिटमस जाएगा। पेपर में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंजल, जिससे पूछू वो एंजल। एंजल, सर आपने Yes, क्या sir. पूछा, एक बार रिपीट कर सकते हो? मैंने ये पूछा कि मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैं उस पर HCl गैस पास करता हूँ तो वो रेड लिटमस पेपर में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ठीक है, एंजल बताइए। तो क्योंकि आयंस फॉर्म होंगे, क्योंकि लिक्विड स्टेट में HCl के आयन फॉर्म होता है। ठीक है, गुड। तो ये जब इसमें मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर आ जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? रेड लिटमस पेपर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब अपने को क्या चाहिए? यस सर। ड्राई HCl गैस चाहिए। क्या चाहिए? ड्राई HCl गैस चाहिए। ठीक है, और सपोज एनवायरनमेंट कैसा हो मेरा? मॉइस्चर वाला हो, तो क्या वो गैस ड्राई रहेगी क्या? नो सर। नहीं रहेगी। नो सर, यस सर। ठीक है, देव मिश्रा, तो हम क्या करते हैं, समटाइम हम इस HCl गैस को किससे पास करते हैं? एक ट्यूब फिल्ड विद CaCl2। किससे पास करते हैं? CaCl2। ये CaCl2 का क्या काम है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है सर, कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट यूज कर सकते हैं ना? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस नहीं, नहीं कर सकते? नहीं, वो भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा वाटर? नहीं। ठीक है, ओके सर। एब्जॉर्ब मॉइस्चर करता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस से जो कि एनवायरनमेंट से या कहीं से भी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की जो वहां पे मॉइस्चर होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए गुड। देव मिश्रा क्लास में है क्या? देव मिश्रा, देव, ओके, माइक वर्क नहीं कर रहा है। आई एम कॉलिंग एट योर होम। ठीक है, ग्रुप में नेम डाल रहा हूं मैं, ये बोल के कि माइक वर्क नहीं कर रहा है। क्या नेम है भैया तुम्हारे ग्रुप का? क्वेश्चन पूछो तो माइक वर्क। पेंसी 2। चलिए डाल दिया ग्रुप में नेम। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कैसे हो नेचर में, क्या करते हो? जो सारे वाटर को अब्सॉर्ब कर ले, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है सर। अगर सपोज कुछ एक स्टीम जा रही है और उसके ऊपर
ऊपर से हमने HCl गैस पास किया तो वो लिक्विड बन जाएगा या ऐसे स्टीम में हाइड्रोजन आयन उड़ते रहेंगे? हाइड्रोजन आयन उसमें हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा मतलब वो हाइड्रोजन लिक्विड आयन उसमें आ रहेगा? जाएंगे। क्या? वो लिक्विड रहेगा या गैस ही रहेगा? कौन? जब हम HCl को स्टीम में से पास करेंगे तब तो उसको एसिड बन जाएगा वो, ठीक है। स्टीम में भी तो तो एसिड, लेकिन वो लिक्विड एसिड रहेगा या गैसियस एसिड रहेगा? आयंस फॉर्म हो गए तो लिक्विड एसिड हो क्या, कौन सा गैसियस एसिड, क्या फर्क पड़ रहा है? एसिडिक प्रॉपर्टी कब आएगी? जब उसमें आयंस फॉर्म होंगे। समझ में आ रहा है लोगन? यस सर, हाँ सर। ठीक है। इन्हीं हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज में एक कैटेगरी होती है दैट इज डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। कौन से? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेज का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंसेज जो वाटर को तो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? कि जैसे Yes, sir. अभी किचन में सबने सॉल्ट देखा होगा, रेनी सीजन में कैसा हो जाता है? एकदम चिपचिपा हो जाता है ना, ग्लू जैसा। यस और नो? यस सर। ठीक है। यस तो सर। अब वो जो ग्लू जैसा सॉल्ट हो जाता है तो अब उसकी वजह से क्या होता है भैया? क्या होता है? वो कौन सा सब्सटेंस है? हाइग्रोस्कोपिक है। वो वहां पे इतनी क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है कि वो पूरा उसमें डिजॉल्व हो जाए, लेकिन डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस क्या करेंगे? इतनी क्वांटिटी के अंदर, इतनी क्वांटिटी में मॉइस्चर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो उसी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये CaCl2 किस कैटेगरी में आता है? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। समझ में आया? यस सर। सर उसको मतलब खुला छोड़ देंगे तो वो लिक्विड में बन जाएगा? बिल्कुल लिक्विड में नहीं आ जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। लिक्विड स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन में कुछ तो डिफरेंस है ना? यस सर। यस Please repeat. यस Sir, may you please repeat? ओके। क्या रिपीट करना माही? Sir, hygroscopic और डेलिक्वेशन सब्सटेंस में डिफरेंस? हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो सिर्फ एक मतलब एक लिमिट तक ही एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डेलिक्वेसेंस तो इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। ठीक है। यस यस। ओके। एंड ये जो भी लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूँ अगर क्लास में रेस्पॉन्स नहीं आता उन बच्चों का तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला हूँ। ठीक है। माइक म्यूट करके आराम से बैठे रहो क्लास के अंदर। ठीक है ना? जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए आराम से म्यूट करो, बैठो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सर मैं लास्ट क्लास में वो सैटरडे वाली क्लास में मैं एब्सेंट था इसलिए मुझे चाहिए। जिनको भी चाहिए, मुझे भी पता कौन रेस्पॉन्स कर रहा कौन नहीं कर रहा है। भले ही आप 10 मैसेज भेज दो या पेरेंट्स से भी कॉल करा दो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। जब तक आप क्लास में बैठ के भी रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख के क्या तीर मार दोगे आप लोग? चलिए, नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका दैट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो भैया कॉन्सेंट्रेटेड के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे एसिड्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है। जो डाइल्यूट एसिड होता है उसके अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एसिड की क्वांटिटी तो लेस होगी और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? मोर होगी। और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी मोर होगी एंड वाटर की क्वांटिटी लेस होगी। ठीक है। अगर अपने को सर ऐसा हो सकता है कि प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर सिर्फ एसिड और जीरो वाटर हो? अच्छा, तो वो एसिड सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा? हम सर मतलब सपोज HCl गैस को अगर हम बहुत ठंडा करते हैं और कुछ प्रेशर चेंजेस भी कर देते तो क्या ये चीज़ का जवाब दो? नो सर। आयंस नो फॉर्म सर, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा क्या? नो सर। फिर ओके सर। ओके सर। सर यानी पानी ज़रूरी है एसिड के लिए?
सर तो ऐसा कुछ होता है कि मिनिमम क्वांटिटी जिससे मतलब एग्जैक्टली पूरा एसिड मतलब बन जाए। समझते हो? शुगर की 9th क्लास में पढ़ा है? 9th क्लास पढ़ी है? हाँ सर। पढ़ी है? उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन के 3 फॉर्मूला दिए थे। मिनिमम क्वांटिटी क्या हाँ होती है? सर सर आपका आवाज़ थोड़ा सा ब्रेक करके आ रहा है। अभी आ रहा वॉइस मेरा? हाँ सर। 9th क्लास के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है? कौन सी 3 टर्म्स थी? कौन सी थी? हाँ सर। कौन सी थी? सर एक मास था, फिर एक वॉल्यूम था, और फिर एक मोल तो नहीं लेकिन हाँ सर वॉल्यूम और मास शायद। दोनों का था। हाँ सर। तो उसके अंदर मास ऑफ सब्सटेंस तो कितना भी हो सकता है ना? हाँ सर मतलब ऐसा नहीं, मतलब कुछ पर मतलब थोड़ा सा मतलब सपोज 1 ग्राम HCl गैस पर मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा जिससे सारी HCl गैस आयोनाइज हो जाए। ऐसा भी नहीं है, ठीक है? ओके सर। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है इसको मुझे बनाना है क्या? डाइल्यूट एसिड बनाना है। क्या बनाना है? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड। तो ये जो डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए मैं इसमें ऑब्वियस सी बात है क्या ऐड करूंगा? वाटर को ऐड करूंगा। और इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ठीक है? इस डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि भैया वाटर को ऐड करके हम क्या करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है? तो इसी को कहा जाता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। हमेशा जब भी डाइल्यूट करना होगा तो हम एसिड किस में डालेंगे? एसिड डालेंगे वाटर में, ना कि वाटर। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सपोज ये अगर वाटर है मेरा, इसमें मैं धीरे धीरे क्या डालूंगा? एसिड डालूंगा और उसको इस तरह से स्टर करता रहूंगा। तो जिससे क्या होगा? थोड़ी थोड़ी करके ही मेरी हीट एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैंने इसका उल्टा प्रोसेस कर लिया इस तरह से कि मैंने एसिड ले लिया और उसके अंदर डाल दिया वाटर, तो क्या होगा? एक साथ में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होगा भैया? सर कंटेनर गर्म हो जाएगा और कंटेनर लीक होने के चांस हो गए और एसिड स्प्लैश होगा, स्प्लैश आउट भी हो सकता है। और कंटेनर गर्म हो गया, हीट हो जाएगा कंटेनर, तो उसकी वजह से कंटेनर ब्रेक भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी अपने को डाइल्यूशन प्रोसेस करना है तो एसिड को वाटर में ऐड करना है धीरे धीरे, ना कि वाटर ना, ठीक है? ना कि इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस करना है कि एसिड में वाटर डाल दो। उल्टा करना है, वाटर में एसिड डालना। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका दैट इज यूजेज ऑफ सम एसिड्स। यूजेज ऑफ सम एसिड्स तो भैया बहुत इजी टॉपिक है, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक ही यूज में पढ़ाने वाला हूँ, बाकी सब नोट से नोट डाउन कर लेना। दैट इज एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है भैया? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है किस का? HCl कॉन्सेंट्रेटेड, HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, ठीक है? किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। इस एक्वा रेजिया को और क्या बोला जाता है? रॉयल वाटर। क्या बोला जाता है? रॉयल वाटर भी बोला जाता है, ठीक है? अब जब ये एक्वा रेजिया का यूज क्या है? तो ये जो हमारे नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सबको डिसॉल्व करने के काम में आता है। ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेकिन ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स किसके साथ डिसॉल्व हो जाते हैं? किसमें? एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। समझ में आया? यस सर। यस, आउट है सर। एक्वा रेजिया का पीएच क्या होता है?
हाँ ये एक्वारिजिया का पीएच क्या होता है, मतलब आइडियली जब गोल्ड मेल्ट करना हो तब? बेट ये तो कॉन्सेंट्रेशन की डिपेंड करेगा ना बेटा, पीएच ऐसे थोड़ी बता सकते हो सर आप। मतलब गोल्ड को मेल्ट करने के लिए कितना पीएच चाहिए हाँ एक्वारिजिया में मिनिमम? 2 to 3, ठीक है। सर वैसे तो HCl भी 2 to 3 पीएच का होता है ना? हाँ बट उसमें से तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होता है ऐसे, तो इसका मतलब तो जिस भी सब्सटेंस का 2 to 3 पीएच हो सबसे में गोल्ड मेल्ट हो जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो तुम? हाँ सर, क्योंकि अच्छा एक्वारिजिया का भी तुम भी पीएच वो मेरी 2 बात to 3 सुनो, है। ब्रुगन भी 4 चपाती खाता है और कोई दूसरा आदमी भी 4 चपाती खाता है, तो दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए। नो सर। हाँ दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए। नो सर। हमारा तो कहना यही है कि दोनों का पीएच सेम है तो दोनों को गोल्ड डिजोल्व कर लेना चाहिए। सर तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर पीएच सेम है तो, मतलब पीएच तो जस्ट अगर अच्छा पीएच केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है या सिर्फ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताता है? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। फिर ओके सर। पीएच कोई केमिकल प्रॉपर्टी बताता है क्या? तो इस नहीं हिसाब से सर। तो तुम ये कहते हो कि HCl और H2SO4 दोनों का pH 2, इसका भी pH 2, तो दोनों को अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस तो बनती है, लेकिन मेटल सॉल्ट दोनों में सेम बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का pH सेम है। तुम्हारा तो ये कहना हो गया फिर। सॉल्ट तो सर, लेकिन कोरोजन तो इक्वल लेवल पर होना चाहिए ना, अगर कोरोजन सेम इक्वल मेटल लेवल है पे और होना सेम चाहिए, पीएच। कोरोजन तो इक्वल लेवल पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इक्वल लेवल पे भैया? अगर इसका क्योंकि इक्वल pH 2 नंबर है ऑफ तो इसमें हाइड्रोजन कितने आयन H से प्लस बना आयन हुआ बन रहे हैं? इसमें कितने H प्लस आयन बन रहे हैं? कितने H प्लस आयन मिलेंगे इसको? और ऐसे तो इनऑर्गेनिक एसिड्स का भी pH 2 to 3 हो सकता है इनऑर्गेनिक एसिड्स का, पर वो तो इतने कोरोजिव नहीं होते हैं। इवन HF सुना है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सर नाम सुना है, नहीं फॉर्मूला सुना है? नहीं ये पता। वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, ठीक है, लेकिन ये कोरोजिव ज्यादा होता है। कोरोजिव इज ए टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये इतना कोरोजिव होता है कि मिरर को भी मेल्ट कर देता है, ये ग्लास को भी मेल्ट कर देता है। ये समझ में आया? यस सर। ये जो सर तो HF, उसकी कोरोसिवनेस का क्या मतलब मेजर हाँ होता है? वो कह रहा हूँ ना, कोरोसिवनेस वही का तो क्या? मैं कह रहा हूँ, कोरोजिवनेस का पीएच से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ओके सर। कोरोजिवनेस का पीएच से कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके सर। ठीक है। तो ऐसे हिसाब से तो तुम्हारे हिसाब से तो अगर दो सब्सटेंसेस का पीएच सेम है, दो सब्सटेंसेस का पीएच सेम है तो उनका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। नो सर। नो सर। ऐसे तो मतलब सॉल्ट का NaCl का प्रॉपर्टी भी पीएच भी सेम 7 होता है, प्योर वाटर का पीएच भी 7 होगा, तो क्या प्योर वाटर की जगह अपन NaCl काम में ले लें? नो सर। फिर ओके सर। चलिए समझ में आया ये एक्वा एरिया? हाँ सर। चलो नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद में आगे बात करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। यस सर, ले लिया। डाइल्यूशन का भी ले लीजिए। ले लिया? Yes. यस यस सर। यूजेज ऑफ सम एसिड, ये सब ऐसे यूजेज मैंने बताया नहीं है, रीडिंग लगा लेना, कुछ ऐसी खास बात नहीं है इनके अंदर, ये जो समझाने लायक था मैंने बता दिया। ठीक है, हो गया? यस सर। यस सर, होगा। चलिए सुमित शर्मा। यस सर। हाँ पहले तो ये बताओ कैमरा क्यों बंद आ रहा है? या ग्रुप में नेम जाएगा फिर ही ऑन होगा कैमरा? सुमित, एक्वारेजिया क्या होता है? HCl और H1O3 का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। किस रेशियो में होता है? सर 3:1। 3 रेशियो, ठीक है। देव मिश्रा। देव मिश्रा
देव मिश्रा इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, क्लास से रिमूव कर दे तो ज़्यादा बेटर है ऐसे लोगों को तो। ओके एंजल, Yes, sir. मेरे पास क्या है, ड्राई NH3 गैस है, ठीक है, उसका रेड लिटमस पेपर के क्या इफेक्ट होगा? ड्राई NH3 गैस है, रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा उसका? जिसको पता है चैट बॉक्स में भेज सकता है भैया आंसर। So, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू क्यों हो जाएगा? रीजन? सर मेरा आंसर करेक्ट है। आंसर जिसका बुझाम है उसमें से रॉन्ग आंसर है माही का रॉन्ग आंसर है। सर मैंने फिर करेक्ट भेजा नीचे। ठीक है, एंड बस माही का ही रॉन्ग है। हाँ एंजल रीजन बताओ। तो आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे इसके। क्या? क्या रीजन होगा? अच्छा NH3 गैस एसिडिक होती है नेचर की या बेसिक होती है? NH3 गैस उत्सव यस सर। क्या होगा NH3 गैस पे रेड लिटमस पेपर का इफेक्ट? सर रेडी होगा बिकॉज नो आयन विल बी फॉर्मिंग। नो आयन। अच्छा और अगर मैं यहाँ कर देता हूँ फिर? सब ब्लू लिटमस हो जाएगा क्योंकि मॉइस्चर में आयन होगा। ब्लू लिटमस पेपर। और ये कौन से आयन की वजह से होगा ये चेंज? चेंज कौन से आयन की वजह से होगा? सर माही H+ आयन। माही आंसर भैया NH3 एसिडिक नहीं बेसिक होता है नेचर का, ठीक है। अमोनिया NH3 जब क्या करेगा H2O के साथ रिलेशन करता है तो NH4OH बनता है, ठीक है, बेस होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से होगा चेंज? यहाँ पे OH माइनस आयन की वजह से होगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन इज फ्रॉम, वाओ धीरे धीरे बंदे रिमूव होते जा रहे हैं क्लास से, 15 बंदे ही बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदनी। यस सर। डाइल्यूशन का प्रोसेस है, क्या होता है? सर डाइल्यूशन में हम एसिड का कंसंट्रेशन कम करते हैं वाटर। ठीक है, तो उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? सर डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है, ठीक है। एंड यस सर। एसिड में वाटर ऐड करते हैं, वाटर में एसिड? सर वाटर में एसिड ऐड करते हैं। वाटर में एसिड ऐड करते हैं, क्यों? सर मतलब धीरे धीरे ऐड करेंगे तो हीट थोड़े थोड़े में प्रोड्यूस होगी, एक बार में प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, गुड। तन्वी, यस सर। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है? सर hygroscopic substance are the substance which absorb the moisture from the substance. Absorbs the moisture, okay. Give me some examples of hygroscopic substance.